दोस्तों, यह कहानी कर्मों और उनके परिणामों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि हर इंसान को उसके कर्मों के अनुसार फल भोगना पड़ता है। इसके अनुसार जो जैसा कार्य अपने जीवन में करता है, उसे मृत्यु के बाद वैसा ही जन्म मिलता है। किसी को कुत्ते के रूप में तो किसी को भेड़ बकरी के रूप में जन्म मिलता है। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद कर्मों के आधार पर मनुष्यों को विभिन्न योनियों में जन्म दिया जाता है और उन्हें अपने पापों का दंड भुगतना पड़ता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत पाप करते हैं, उन्हें एक ऐसी योनि में जन्म मिलता है जहां वे अपना दर्द किसी से साझा नहीं कर सकते और ना ही किसी के साथ अपना दुख बांट सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें मनुष्यों को अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। अगर वे इन कार्यों को करते हैं तो उन्हें अगले जन्म में कुत्ते का जन्म मिलता है और जीवन भर इधर उधर भटकना पड़ता है। एक बार देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से मिलने आई और उन्होंने उनसे कहा, हे कृष्ण, जब मैं आपसे मिलने आ रही थी तब मैंने देखा कि एक कुत्ता भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। वहीं एक मनुष्य भोजन कर रहा था। कुत्ता सोच रहा था कि शायद यह व्यक्ति मुझे भी रोटी देगा, लेकिन वह व्यक्ति अपने भोजन में मग्न रहा और उसने कुत्ते को एक टुकड़ा भी नहीं दिया। यह देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं जिनका उत्तर मैं आपसे चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, राधे, जो भी सवाल तुम्हारे मन में है बिना झिझक बताओ, मैं तुम्हारे सभी सवालों का उत्तर जरूर दूंगा। तब देवी राधा ने कहा, कृष्ण, मेरा पहला सवाल यह है कि ऐसा कौन सा पाप होता है जिसके कारण इंसान को कुत्ते के रूप में जन्म लेना है, और कौन से ऐसे कर्म हैं जिन्हें मनुष्य को अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए ताकि उसे कुत्ते का जन्म ना मिले। दूसरा सवाल यह है कि यदि हम कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो उससे हमें क्या पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राधे, तुम्हारे सवालों का जवाब मैं एक कथा के माध्यम से दूंगा, तुम इसे ध्यान से सुनो, इससे तुम्हें दोनों सवालों का उत्तर मिल जाएगा। तब राधा ने कहा, कृष्ण, मैं पूरी ध्यान लगाकर आपकी कथा सुनूंगी, आप कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राधे, प्राचीन काल में विराट नाम का एक देश हुआ करता था। उस देश में एक अत्यंत समृद्ध और सुशोभित राज्य था। इस राज्य के राजा भागवत, ईमानदार और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित थे। उनका राज्य चारों ओर सुख, शांति और न्याय का प्रतीक था और प्रजा भी अत्यधिक प्रसन्न और संतुष्ट थी। एक दिन राजा भागवत अपने दरबार में बैठे थे, तभी महल के बाहर से एक कुत्ते के रोने की आवाज आई। द्वारपाल ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन भी वही कुत्ता वहां आया और फिर से रोने लगा। तीसरे दिन भी वही दृश्य दोहराया गया। इस बार राजा के मन में सवाल उठा कि आखिर यह कुत्ता दरबार के बाहर आकर क्यों रो रहा है। उन्होंने सोचा कि शायद वह किसी मुसीबत में है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस कुत्ते को दरबार में लाया जाए। सैनिक कुत्ते के पास गए और बोले, हे स्वान, महाराज भागवत ने आपको दरबार में बुलाया है। कुत्ता उत्तर देता है, हे सज्जन पुरुष, मैं दरबार में नहीं जा सकता। मुझे ऐसी योनि में जन्म मिला है जिसका महल, रसोई और पूजा स्थलों में प्रवेश निषेध है। कृपया जाकर महाराज से कहे कि वे स्वयं मेरे पास आए। सैनिक ने कुत्ते की यह बात राजा को बताई। राजा भागवत ने यह सुनकर स्वयं कुत्ते के पास जाने का निश्चय किया। जब वे कुत्ते के पास पहुंचे तो बोले, हे स्वान, भागवत गीता में कहा गया है कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान होते हैं, चाहे वह ब्राह्मण हो, गजहाथी हो या फिर कुत्ता, और तुम तो काल भैरव की सवारी हो, तुम किसी भी स्थान पर जा सकते हो। राजा भागवत ने कुत्ते से फिर पूछा, हे स्वान, तुम्हारी क्या पीड़ा है, क्यों तुम प्रतिदिन मेरे दरबार के बाहर आकर रोते हो। भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राधे, राजा भागवत ने कुत्ते से पूछा, हे स्वान, तुम रोज मेरे दरबार के बाहर आकर क्यों रोते हो। तब कुत्ते ने उत्तर दिया, हे राजन, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी एक सन्यासी ने मुझे डंडे से मारा है जिससे मेरा एक पैर टूट गया है। इस पीड़ा के कारण मैं रोज आपके दरबार के बाहर न्याय मांगने आता हूँ। राजा भागवत ने कुत्ते की यह बात सुनी और उसे बहुत दुख हुआ। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और उस सन्यास को पकड़कर हमारे दरबार में हाजिर करो। सैनिकों ने नगर में खोजकर उस ब्राह्मण सन्यासी को दरबार में पेश किया। राजा ने उससे पूछा, क्या यह सत्य है कि तुमने इस कुत्ते को डंडे से मारा और उसका पैर तोड़ दिया? इसने ऐसा कौन सा अपराध किया था? सन्यासी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं भिक्षा मांग कर लौट रहा था, तभी इस कुत्ते ने मेरी भिक्षा का अन्न छू लिया। मुझे क्रोध आ गया और मैंने उसे डंडे से मार दिया। राजा भागवत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम एक सन्यासी होकर भी इतना बड़ा पाप कर बैठे हो। यह कुत्ता एक बेजुबान जीव है, उसने अन्न छुआ तो इसमें उसका
दोष नहीं है, यह उसका स्वाभाविक गुण है। तुमने उसे ऐसी छोटी सी बात पर इतनी कठोर सजा दी। इसके बाद राजा ने कुत्ते से कहा, हे स्वान, यह सन्यासी तुम्हारा अपराधी है, अब तुम बताओ इसे क्या सजा दी जाए। कुत्ते ने राजा से कहा, हे राजन, इस सन्यासी को आप अपने किसी प्रदेश का राजा बना दीजिए। राजा भागवत यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए, परंतु उन्होंने कुत्ते की बात को स्वीकार किया। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि सन्यासी को राजश्री वस्त्र पहनाकर अंग देश का राजा बना दिया जाए। सन्यासी को अंग देश का राजा बना दिया गया। जब वह महल में पहुंचा और राजश्री वस्त्र धारण किया तो उसकी सेवा के लिए अनेक सेवक हाजिर थे। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं एक दिन राजा बनूंगा, और यह सब एक कुत्ते की वजह से हुआ है। नगरवासियों ने इस अजीब घटना पर राजा भागवत से पूछा, है महाराज, इस कुत्ते ने सन्यासी को सजा देने के बजाय उसे राजा क्यों बना दिया? राजा ने उत्तर दिया, इस सवाल का जवाब वही कुत्ता दे सकता है। जब नगरवासी कुत्ते के पास गए और पूछा कि जीवन मिलेगा, मैं भी पिछले जन्म में एक राजा था और मैंने भी ऐसे ही अन्याय किए थे जिनके कारण मुझे इस जन्म में कुत्ते का जीवन मिला। कुत्ते ने आगे कहा, मैंने उसे इसलिए बनाया ताकि वह भी मेरे जैसे पाप करें और अगले जन्म में कुत्ता बने, तब उसे समझ आए कि कुत्ते का जीवन कितना कठिन होता है। मार खानी पड़ती है, भूखे पेट भटकना पड़ता है और हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, हे देवी, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन से कर्म है जो मनुष्य को अपने जीवन में नहीं करने चाहिए, अन्यथा उसे कुत्ते का जन्म मिलता है। इसका उत्तर यह है कि जो लोग अपने जीवन में अत्यधिक पाप करते हैं, जैसे उस राजा ने किए थे, उन्हें कुत्ते का जन्म मिलता है। ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्मों से दूसरों को दुख देता है, अन्याय करता है और अपने स्वार्थ के लिए गलत काम करता है, उसे अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कुत्ते को रोटी खिलाने से कौन सा पुण्य मिलता है। इसका उत्तर यह है कि जो मनुष्य कुत्ते को भोजन कराता है, उसके जीवन में किए गए अनजाने पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे पापों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए हर मनुष्य को कुत्ते और भिखारी को रोटी खिलानी चाहिए, क्योंकि यह एक पुण्य का कार्य है। फिर देवी राधा ने पूछा, है कृष्ण, पृथ्वी लोक पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुत्तों को मारकर भगा देते हैं और कभी उन्हें या गायों को भोजन नहीं कराते, परंतु वे पूजा पाठ बहुत करते हैं। क्या ऐसे लोग की पूजा ईश्वर स्वीकार करते हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, यह वे लोग हैं जो गंगा जी में अपने पाप धोने के लिए जाते हैं और वहां से आकर फिर से पाप करना शुरू कर देते हैं। पूजा का असली अर्थ तभी है जब मनुष्य का मन और हृदय दोनों पवित्र हो। गंगा जी में वही पाप धुल हैं जो अनजाने में किए गए हो। जानबूझकर किए गए पाप गंगा जी के स्नान से नहीं धुल, केवल वही मनुष्य पवित्र होता है जिसका मन साफ हो, जिसमें छल कपट ना हो और जिसके मन में गंदे विचार ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं या दूसरों की बहन बेटियों पर बुरी नजर रखते हैं, उनका कुछ नहीं होता, बल्कि अंत में उनका सर्वनाश होता है। हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपनों तक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब